आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, संघर्ष पीछा नहीं छोड़ रहे। जी, संघर्ष आते क्यों हैं? अब एक कारण थोड़ा होता है कि स्ट्रगल आती है। मैंने तो शॉर्ट में भी बोला है, संघर्ष से कभी घबराने का नहीं। हाँ जी, शैना जी कुछ ऐसी चीज़ बताओ लाइफ एकदम ईज़ी हो जाए, कोई दिक्कत ही ना आए। ये तो कहते हैं ना, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, कौन धरती पे आया है जिसने अपनी साइकिल कहीं न कहीं कहते हैं ना अपने सोल को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ भोगी ना हो। आपका जो कंसर्न है, ये नहीं होना चाहिए कि मुझे संघर्ष क्यों आ रही है भई? ऐसे कैसे मुझे सेकंड अटेम्प्ट करने पड़ गए, ऐसे कैसे मुझे थर्ड अटेम्प्ट करने पड़ गए। आप लोगों का कंसर्न होना चाहिए कि मुझे जीत हासिल होए। अब वो जीत हासिल कैसे होएगी? अगर एक रीजन बता दो किसकी वजह से, कौन सा एक प्लेनेट को उठा दे के सारी दिक्कत मुश्किलात कम हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। सबसे पहली चीज, हम शनि को पकड़ लेते हैं, मंगल को पकड़ लेते हैं, सबको पकड़ लेते हैं। भाव पे भाव ही नहीं देते। कौन से भाव पे? हमेशा बताया, नौवा भाव। नौवे भाव को जब तक जागृत नहीं करोगे, नौवा भाव किसका होता है? वो तो फादर साहब का भी होता है, वो हायर लर्निंग का भी होता है, लेकिन वो किस्मत का भी तो होता है, वो भाग्य का भी तो होता है। अगर भाग्य जागृत नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? आप कभी भी नोटिस करके देख लो, अगर केपी सिस्टम से अपना कोई भी फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर करो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप डालो अपनी, उसमें विमशोत्तरी दशाएं आ जाएंगी, उसमें केपी चार्ट भी आ जाएगा। जहां पर भी जिस प्लेनेट में 9 11, 9 मीन्स भाग्य, 11 मतलब गेन, इसका मतलब भाग्य ने सपोर्ट किया है। जिस प्लेनेट में भी वो होगा, जिस प्लेनेट की जब भी दशाई होगी, आपका आपके लक फैक्टर ने आपका साथ दिया होगा। लेकिन कमबख्त अगर ये वाले कॉम्बिनेशन हमारे हैं ही नहीं, तो हम करें क्या? अगर हमारी जिसकी दशा चल रही है वो छठा घर, आठवां घर, 12वां घर में बैठा है, मान लो सूर्य बैठा है छठे भाव में और उसी की दशा चल पड़ी, तो दिक्कत है। अगर छठा घर, आठवां घर, 12वां घर में कोई भी प्लेनेट है या किसी का स्वामी है और उसकी दशा चल रही है, वो तो कहीं ना कहीं हिडन प्रॉब्लम्स, शत्रु, कर्ज, बीमारियां, उसका तो कारक ही वही है। झगड़े, नुकसानों का दौर शुरू होना। अब जी चल रहा है, वो तो पता चल ही रहा है। खुद में भी 7 8 12 लोग मंगल को पकड़ लेते हैं, सूर्य को, सूर्य मंगल, ओहो हॉट प्लेनेट। नो नो नो, जब 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव का संबंध हो ना, तो वो ताबड़तोड़ अग्रेशन लाता है, ताबड़तोड़। इंसान अपने बर्बादी का खुद ही धुआं उड़ाता चलता है। अब वो भी है, अब करें क्या? सबसे पहली चीज, जो चीज आपने करनी है, अगर ये सारी चीजें हो रही है ना, एक तो सबसे पहले हवन शुरू करें आप। आपको हवन शुरू करना चाहिए सुबह के वक्त। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किससे करें? एक एक बूंद घी से ही कर लो, एक एक बूंद घी से ही कर लो। एक तो पहला हवन तो ये होना ही चाहिए। इससे क्या है, जो भाग्य पक्ष है, जो गुरु ग्रह है, 9th हाउस का कौन है, किसका राज्य चलता है? गुरु ग्रह का चलता है ना। तो गुरु को अगर उच्च कोटि का करोगे तो भाग्य का पक्ष अगर साथ चिट्ठे में नहीं भी है तो वो मिलना शुरू होएगा। अगर कोई भी पत्री के दोष, घर पे झगड़े, रुका हुआ काम, छुपे हुए दुश्मन, मैं पूरी चीजें आपको बता रही हूं, क्योंकि एक इंसान एक चीज को कभी पकड़ नहीं सकता। मैंने हमेशा इस चीज का जो इलाज अभी बताने जा रही हूं, एक तो सुबह आपका हवन होएगा, एक रात को होएगा। रात को किससे होगा? दुर्गा माँ। गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर रखनी चलाओ। सिर्फ नवरात्रों का इंतजार करते हो ना, जब नवरात्र आएंगे तो माँ को पुकारेंगे। क्यों भाई, हम नवरात्रों की क्यों वेट करें? दिव्य शक्ति को रोज क्यों ना अपने साथ में, अपने कहते हैं ना पीछे वो खड़े हुए। आपको अपनी ऊर्जाओं को वैसे जागृत करना पड़ेगा। असली चीज आपको करनी पड़ेगी। बाद में रोते हैं, भटक के आते हैं, फिर बोलते हैं हाँ जी। बाद में तबाह करके मत आना कि मुझसे गलती हो गई। तबाह करके आओगे तो उस चीज का क्या फायदा? एक कान से सुनते दूसरे से निकाल दे, बाद में लेट हो जाता, फिर बोलते हमसे गलती हो गई। अब गलती का क्या करोगे? अब देखो नजारे। गाय को पिला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी, 11 लौंग के जोड़ों को घी में डुबो के बेशक रख लो। माँ का ध्यान करते करते पहले माफी मांगो। हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई है तो माफी देना माँ। अपनी नजर इस घर पे डालो। उसके बाद ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, वाह दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ओम मैम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे, वाह दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। भस्म को अगले दिन पेड़ पौधे में डाल देना। ये मॉर्निंग में भी हो सकता है, ये निश्चित काल तो टॉप एंड टॉप है जी। हमारा काल सर्प योग है, काल सर्प योग है तो करा लो शांतियां, फिर अपना काम बनाकर तो दिखा दो। काल सर्प योग है, क्या होता है? राहु केतु के एक्सेस में जब सारे प्लेनेट आ जाते हैं, है ना, तो बोल दिया जाता है तुम्हारे काम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग, उस योग को क्या हो गया था जब मोटा पैसा उस साल आया था, फिर काल सर्प योग का क्या हुआ?
बट चलो खैर, मेरे पास हर चीज का इलाज है, वहम का इलाज नहीं। जो सबसे टॉप एंड टॉप है, जिसकी राहु की दशा, जिसकी केतु की दशा भी चल रही है, काल सर्प योग तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं करना। रोज एक सुपारी चढ़ाओ शिवलिंग पर, धर्म स्थान पे जाओ, नंगे पैरी जाओ, नंगे पैरी आओ। रोज शिवलिंग पर एक सुपारी चढ़ाने की, साबुत सुपारी, वहां पर बैठकर 108 बार ओम रुद्राय नमः, 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 ओम रुद्राय नमः। आपको एक बात बताएं, सालों पहले एक चीज बताई थी, और यकीन माने, कमेंट्स तो आपको याद है, शुरू शुरू में हमने ही पढ़ने सुनाए थे, उसके बाद हमको वक्त नहीं मिला, पूरी दुनिया सुनाने अपने लग गई। बट चलो खैर, कितने लोगों के, अब अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कर्ज कहते हैं ना, कर्ज की समस्या है, दवाइयां काम नहीं ले रही, जितनी बद चीजें सोच सकते हो उतना सोच लो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, जिंदगी में अंधेरा है, उस अंधेरे से निकले कैसे हम, क्या करें? ओ शिव जी का खेड़ा ना छोड़ो। एक तो पहली चीज, एक तो 5 मंत्र अपने ना आत्मा में रट लो। ओम रीम ईशानाय नमः, ओम रीम सद्योजताय नमः, ओम रीम वामदेवाय नमः, ओम रीम अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम। ये क्यों, मैं ओम भी बोल सकती थी, जब हम ओम, ये केतु का जितना मंदा असर है उसको काटता है, उस पे मैं बाद में आती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, दूध से, गंगा जल से, घी से, शहद से, भस्म से अभिषेक करना शुरू करो शिवलिंग का। रोज ओम रीम ईशनाय नमः, ओम रीम सद्योजताय नमः, ओम रीम वामदेवाय नमः, ओम रीम अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः। 5 मंत्र है, 360 डिग्री लाइफ चेंज होगी। अब जो मेन चीज थी, बुरा मत मानना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं आपको रियली कह रही हूं, जो भांग होती है ना, भांग, भांग और काली मिर्च को कूट के शिवलिंग पर मंडे मंडे चढ़ाना है, धर्म स्थान पे जाओ वहां पर, और वहां पर बैठकर बेशक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर अगर कठोर संकट है, ओम ओम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयामामृतात्, ओम स्वः भुवा भू, ओम सह जूम होम ओम। सिर्फ मंडे मंडे भांग और काली मिर्च को कूट के वो चढ़ाना है। कमिंग बैक टू केतु, क्या केतु, ये जो मैं ओम का उच्चारण आपको कह रही थी, केतु जब खराब होता है अकेलापन देता है, डिटैचमेंट देता है। केतु की दशा अगर आई, हो सकता है वो सब कुछ दे जाए, जाते जाते सब कुछ छीन के जाएगा, ये करता है केतु। तो जब जो लोग घमंडी हो जाते हैं, केतु अगर भटका रहा है अकेला, वो कहते हैं ना, कोई चीज आकर मुंह में निवाला आने वाला होता है, ऐसे लगता है कोई छीन के ले गया, कुछ भी नहीं। केतु काल में, केतु काल में थोड़ी सी हल्दी चंदन का लेप लगाओ, जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, एक तो वहां पर, एक तो इधर बड़ा सा तिलक, एक इधर यहाँ पर पीछे, एक कानों के इधर, ये थोड़ा सा ये लेप लगाओ, और कुछ भी नहीं करा, ओम ओम। केतु काल 4, 4:30, 5, 5:30, आप देखो 3 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे उठ जाओ, कि शाइना दीदी उठती है तो इसलिए हम 2:30 बजे उठ जाते हैं। और शाइना दीदी को तो हजारों बच्चे, कुत्ते, बिल्ली, कौवे, कबूतर क्या ही बोले। और शाइना दी, इंसानों का समय शुरू हो जाता है ना 6 बजे के बाद, यहाँ पर खाना मत खिलाओ, वहां पर मत खिलाओ, वहां पर मत खिलाओ, वहां पर, तो पेड़ों को क्या पेड़ पे जाकर खिलाऊं, तो कहाँ कैसे जिएंगे? वैसे तो पितृपक्ष पे पूरी दुनिया ही होती है कौओं को खाना खिलाने बकायदा, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि एक पूरा दिन लड़ते कैसे फिरो आप, 4 घंटे लग जाते हैं, सुबह 2:30 बजे से 7:30 बजे, सब जानते हैं, जो कई बार तो लोग ढूंढ ढूंढ के पता भी जाते हैं, उनको पता है। पर मैं करूं क्या, मेरे को मत देखो कि दीदी उठती है 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मस्त मौला सोने का, उसके बाद उठकर करो, उसका क्या फायदा, बीमार थोड़ा पड़ जाना है। आप मुझे बोलते हो दीदी आप बीमार लग रहा है, अरे बीमार नहीं, इंसान 2:30 बजे उठ रहा है, वो 24 घंटे में से 22 घंटे, वो 4-5 घंटे तो सुबह लग जाते हैं। लेकिन आप अगर काम ही नहीं करोगे, बीमार पड़ जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा? आपके ऊपर हो सकता है और लोग कितने डिपेंडेंट हो। हर चीज अच्छी लगती है, कायदे से अच्छी लगती है, जिसने मन नियत अच्छा होता है ना, तो ऊपर वाला अपने आप सुनता है। अब जो फाइनल चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, कर्ज, ऐसे लगता है किसी ने श्राप दे दिया है, कभी ये लगता है ना, कर्ज का तले दबे जा रहे हो, मतलब क्या ही बोले, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कर्ज उतारे तो उतारे कैसे? सारे तो कहते हैं ना, किस्मत के दरवाजे शटर बंद हो गए, और जी खुलेंगे, जी खुलेंगे। एक काले रंग के कपड़े में, ये शनिवार के दिन करना है, एक काले रंग के कपड़े में आपने 3 किलो डालना है 7 अनाज, जिसमें काली उड़द की मात्रा ज्यादा होए, ढेरी बना लेनी है। एक लोहे का छल्ला लो, लोहे के छल्ले ढेरी के ऊपर रख दो,
ऐसे उसके बीच में से उँगली करो, वो एक गड्ढा सा बन जाएगा। उस गड्ढे के अंदर सरसों का तेल पोर करते जाओ, पोर करते जाओ। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। कोई भी ओम शम शनिश्चराय नमः थोड़ा डालते जाओ। हो गया, हाँ जी हो गया। अब उसकी गट्ठर बनाओ और जैसे धोबी जी लेके जाते हैं ना अपने सर पे, वैसे लेके जाना है अपने तालाब के ऊपर और बोलना है जितनी भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, जितना भी कर्ज का बोझ है, मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रही हूं। कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे। बस हो गया काम। इसको शनिवार शनिवार करो। कितने शनिवार वो मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता। गाड़ी को पटरी पे आने दो, भागने तो लगने दो। पहले ही पूछ लेते हो जी कब तक कर लें। करो। कोई चीज अगर थोड़ा सा भी भनक देना, थोड़ा सा भी मूवमेंट दे, तो वो समझ के चलो वो आप लोगों की शक्तियां हैं। और शक्तियों से अपना पीछा कोई नहीं छुड़वाता फिर। ठीक है। जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें। मैं कॉल नहीं उठा पाती। कोर्स वास्तु का करना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप करो। हजारों मैसेज आते हैं, ऊपर ऊपर वाले पड़े जाते हैं, नीचे वाले रह जाते हैं। तो अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया, यकीन माने कि मुझ तक आपका मैसेज नहीं पहुंचा। ध्यान रखो अपना बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो। क्यों भाई, आप मुझे लाइक करोगे, देखो यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।